हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो आइए देखते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, ठीक है, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड 2, -3। इसका मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पे एक लाइन मिलेगी और उसका ट्राइसेक्शन पॉइंट फाइंड करना हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं पॉइंट ए है जो है हमारा 4, -1 और एक हमारा पॉइंट बी है, यहाँ ले लेते हैं इसको, जो है -2, -3। ठीक है, अब क्या करना है, इनको मिलाने पे जो भी एक लाइन मिल रही है, ठीक है, तो उन लाइन को हमें क्या करना है, ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। तो ये ए बी लाइन है, इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर, मान लो ऐसे ऐसे कर लेते हैं। 3 इक्वल पार्ट्स में हैं 1 2 3, ठीक है। तो जो भी दो पॉइंट इसको ट्राइसेक्ट करते हैं, अब 3 इक्वल पार्ट करना है तो 2 ही पॉइंट हम बना देंगे तो ट्राइसेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब सेम होनी चाहिए। तो मान लेते हैं ये पी क्यू है डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, इस पी और क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो आप ज़रा सा यहाँ ध्यान से सोचो कि अगर हमारा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1:1 का, ठीक है, क्योंकि तीनों इक्वल है। ओके, तो सबसे पहले हम एक एक करके पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये पॉइंट कंसीडर करेंगे, चलो फिर से इसको बना लेते हैं। ए है ये और बी है ये, और ये -2, -3 है, और ये कितना है 4, -1 है, ठीक है। मान लो पहले हम फिगर आउट करते हैं व्हाट इज द पॉइंट पी। तो पॉइंट पी मान लो मेरा ये है, ठीक है, ये मैं नहीं पता तो x, y ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब बताओ कि ये रेशियो कितना होगा। देखो p अगर है तो इतना पार्ट कितना है 1 है, और इतना पार्ट कितना हो गया 1 + 1 2। इसका मतलब कि 1 ये हो गया और ये हो गया 2, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। चलिए, तो अगर हम इसको m1 ले लें और इसको m2 ले लें और यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा, फिर हमको p आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, तो पॉइंट p ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट p डिवाइड्स a एंड b। आपको ना डायग्राम बनाना बड़ा जरूरी है, अगर डायग्राम बनाते हो तो आप क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। पॉइंट p x y डिवाइड्स a b, यू कैन से a b in 1:2 रेशियो। सो अगर 1:2 रेशियो के डिवाइड 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है तो क्या हो जाएगा हमारा x इजकल टू और y इजकल टू, ये दो वैल्यू हम फिगर आउट करते हैं। तो इस केस में ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। चलो, तो x क्या हो जाएगा, x इजकल टू m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। चलिए, m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 4। वही m1 प्लस m2 मीन्स 1 + 2, ये कितना हो गया -2, और ये कितना हो गया 4 × 2 = 8 बाई 3, यानी 6/3 दैट इज 2। ओके, चलो अब y पता करते हैं।
तो y क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, इधर क्या हो जाएगा ये m1 मीन्स 1 इंटू y2 मीन्स -3, ओके, प्लस m2 मीन्स 2 इंटू y1 मीन्स -1 बाई 1 प्लस 2, ये हो जाएगा -2 अपॉन 3, कितना हो गया ये -5 अपॉन 3, ठीक है। तो पॉइंट P कितना हो गया मेरा, P हो गया कितना 2 -5/3, ठीक है। तो एक पॉइंट हमने फिगर आउट कर लिया, अब हमें एक और पॉइंट फिगर आउट करना है Q वाला, ठीक है। तो अगर हम फिर से एक लाइन ड्रॉ करके हम यहाँ पे अगर लिखें तो मान लो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और A का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा है 4, -1, और B का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा है -2, -3, ठीक है। और हमारा ये Q है इधर, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है ये। तो इस केस में आप देखोगे तो ये डिस्टेंस कितनी है, 1 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 + 1 2 है, ठीक है। और Q मान लेते हैं ये क्या है, x, y है, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, ठीक है, और ये हो जाएगा x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2, ओके। चलो, तो ये लिखेंगे पॉइंट Q डिवाइड्स AB in 2:1 ratio, so x is equal to m1 x2 प्लस Q का यहाँ ले लेते हैं कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है। तो x is equal to m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा m1 x2, m1 मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2, और x2 मीन्स -2, प्लस m2 मीन्स 1, और x1 मीन्स 4, ठीक है। आपको बस वैल्यू पुट कर देना, और m1 प्लस m2 इट मीन्स 2 + 1, ये कितना हो जाएगा, -4 + 4/3, ये हो गया 0/3, डेट इज 0, ओके। चलिए यहाँ देखते हैं y क्या होगा, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस y2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 मीन्स 2 इंटू y2 मीन्स -3 प्लस m2 मीन्स 1 और y1 मीन्स -1 अपॉन 2 + 1 3, 3 × 6 इट मीन्स -6, और 1 × 1 -1/3, कितना हो गया ये -7/3। तो पॉइंट Q कितना आ गया हमारा, तो पॉइंट Q आ गया 0, -7/3। तो ये एक पॉइंट ये निकल गया, और एक पॉइंट मेरा ये निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो पॉइंट हैं जो इस लाइन AB को ट्राइसेक्ट करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये दो पॉइंट दिया हुआ था, इससे हमने एक लाइन ज्वाइन कर लिया, फिर हमने दो पॉइंट ले लिया PQ,
और हमने बोला कि भाई ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि जो रेशियो होगा इक्वल होगा 1:1:1 का। फिर हमने दो इसको बाइफरकेट करके फिगर बना लिया, P एक बार ले लिया, कैलकुलेट किया तो ये 1:2 का रेशियो हो जाएगा। फिर Q लिया तो ये 2:1 का रेशियो हो जाएगा। फिर सेक्शन फार्मूला हमने लगा के इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो होप ये क्लियर हो गया होगा ये सॉल्यूशन। तो अगर आपको कोई डाउट है इस सॉल्यूशन के रिगार्डिंग तो हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।